हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आज की इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष फिर से एक बार एक नया सीरीज हम प्रारंभ कर रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स का। एडिटोरिया ने हाल ही में वार्षिकांक लॉन्च किया करंट अफेयर्स के लिए। इसमें टोटल 18 सेट हैं और तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि आप सबों तक पहले 18 सेट करवाए जाए, फिर बाकी के अंदर के कंटेंट भी देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम की बर्बादी के। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में 2 व्यक्ति को दिया गया है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। और दिमित्री मुराटोव जो है रूस के हैं और ये मारिया रेसा फिलीपींस की है। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया है न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन। और इसका आयोजन किसने किया? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय। न्यूयॉर्क में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष विजेता कौन रहे? तो ये नोवाक जोकोविच जो रहे शेष में रहे, लेकिन US ओपन जो सबसे लास्ट का ओपन होता है इसमें डेनियल मेदवेदेव इसमें जीत लिए। और बाकी जो ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच है, विंबलडन है, तीनों की विजेता है नोवाक जोकोविच। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? राजस्थान में। 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ निर्माण किया गया? तो ये चंडीगढ़ में। और याद रखेंगे कि चंडीगढ़ जो है ये भारत का सबसे योजनाबद्ध बसा शहर है चंडीगढ़। US तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने US जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने 2+2 वार्ता का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि US ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन रही? तो एम्मा राडुकोन जो रही US ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग में विजेता रही, जबकि एशले बार्टी जो है ये विंबलडन में विजेता रहे। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? IIT बॉम्बे। प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध किससे है? तो IIT बॉम्बे से संबंधित है। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो ये गुजरात में की जाएगी, ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन। हाल ही में की गई नियुक्ति के बारे में क्या सही ये बताना है। तो गुरमीत सिंह जो हैं ये उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं। RN रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो MK स्टालिन है। भूपेंद्र पटेल जो है ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तो दिए गए विकल्प में सभी विकल्प सही है। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये वायु प्रदूषण के नियमन से है प्राण पोर्टल। किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये इंग्लैंड बना है कि जितना भी अब नया घर बनेगा उस घर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित किया जाएगा।
भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश ने किया? तो ये ब्रिटेन ने किया है। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुडोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की? तो चीन। तो चीन का पहला जो मार्स रोवर यानी कि मंगल ग्रह के लिए जो भेजा गया रोवर रहा, इसका नाम रहा झुडोंग। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो भारतीय सेना ने शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। जबकि इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक जो है इसके लेखक पूछा जाए तो APJ अब्दुल कलाम। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि को 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। और याद रखेंगे कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है, जिसे कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कांडला बंदरगाह, और ये जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे कर दिया गया है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको हम बीच बीच में कुछ स्टैटिक्स जीके भी करवाते जाएं, इससे आपका भी रिवीजन होगा और मेरा भी। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो लुधियाना में भारत का पहला शहर लुधियाना है जिसमें कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम। तो अरुंधति सुब्रमण्यम की पुस्तक व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में। कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किसने किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। और महतारी दुलार योजना भी संबंध है छत्तीसगढ़ से। इंदिरा वन मितान योजना भी शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसमें अमेरिका जो रहा टॉप पे रहा, भारत का स्थान 40वां रहा और इसे IMD जारी करता है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्य में शीर्ष पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा। बड़े राज्य में जो शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र, 2 नंबर पे रहा तमिलनाडु और 3 नंबर पे रहा तेलंगाना। जबकि अंतिम स्थान जो मिला है बड़े राज्यों में न्याय के दृष्टिकोण में तो वो है उत्तर प्रदेश। बिहार का नंबर जो रहा वो 13 नंबर पे रहा बिहार। और त्रिपुरा की बात करें छोटे राज्य में प्रथम रहा और सबसे अंतिम रहा मेघालय छोटे राज्यों में। तो यहाँ से हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो SN सुब्रमण्यम को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये केरल में पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई जो लगभग 45,500 साल पुरानी है। यह किस देश में खोज की गई है? इंडोनेशिया में खोज की गई है। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो सागर अन्वेषिका का जो जलावतरण किया गया ये चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन का संबंध है फॉर्मूला 1 रेस से। विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन मतलब भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया और इसको नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल होगा ये ट्रेन हॉस्पिटल, ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो ये लिया है और एयर इंडिया की टीम ने।
आपको बता दें विशेष जानकारी, ये 2018 या 19 में पूछा गया प्रश्न था कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में जो सेवा देता है ये कौन देता है। तो इंडियन एयरलाइंस जो है देश के आंतरिक भाग में और भारत के समीपवर्ती देश जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सभी देशों के लिए जो सेवा उपलब्ध कराता है वो इंडियन एयरलाइंस। लेकिन जो लंबे सफ़र का तय करना होता है विदेशों के लिए जो सेवा उपलब्ध करवाता है वो एयर इंडिया। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी और जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है, जबकि संजीवनी परियोजना शुरू किया है हरियाणा ने। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया जा रहा है, केन बेतवा लिंक नदी पर। और रसीन बांध हाल ही में चर्चा में रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया जा रहा है। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? मतलब कहने का ये हुआ कि भारत किस वर्ष तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो 2023 तक भारत जो है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यही लक्ष्य रखा है। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का जो अर्थव्यवस्था होगा ये तीसरे क्रम पे आ जाए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया? तो ये गुलमर्ग में किया गया है। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। युद्ध अभ्यास का जो 16वां संस्करण हुआ है ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और ये हुआ है राजस्थान के महाजन फील्ड के फायरिंग रेंज में। दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जो स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है, ये है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह जो है ये ट्यूनीशिया का है और इसे लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। BBIN मोटर वाहन समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भारत, नेपाल, भूटान शामिल है, म्यांमार नहीं है इसमें। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये चंडीगढ़ बना है कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। यूनेस्को द्वारा E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा से। अगर आप एजुकेशन लिखते हैं तो आपको 9 अलग अलग लेटर्स मिलेंगे, तो E9 पहल का संबंध है शिक्षा से। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी KRI नागला और इसे ढूंढने के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी को यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 घोषित किया है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 प्रश्न देखा है और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको प्रतिदिन कुछ अच्छा ही मिल पाए हमारे चैनल के माध्यम से। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।